हेलो गाइस, जोहार और नमस्कार। कैसे आप लोग सब बढ़िया और तैयारी को जोरदार तरीके से लगा कर रखे हुए हैं कि सर हम रात में 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। बहुत बच्चों का क्या हो रहा होगा अभी कि सर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट छूट जा रहा है, दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट छूट जा रहा है। ऐसा बहुत बच्चों का हो रहा होगा, तो घबराइए मत। तीनों सब्जेक्ट को कोशिश कीजिए कि बराबर बराबर टाइम दे सके। और जो एकदम सबसे वीक सब्जेक्ट है, कोई एक तो जरूर वीक होगा, जो वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो। ओके, तो ज्यादा टाइम देने से वो तुरंत लेवल में आ जाएगा, और लेवल में आ जाने के बाद उसको भी रफ्तार में पकड़वा दो। तो गाइस, हम लोगों का जो मतलब 40 दिन का जो चैलेंज है वो लगातार जारी है, और वो जारी के दौरान आज हमारा डे 4 है। और डे 4 में हम लोग चैप्टर 1 का यूनिट 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन में से ये सब क्वेश्चन है जो प्रीवियस में कई बार पूछ चुके हुए हैं। अगर चैप्टर 1 से हमारा क्वेश्चन रहा तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में से कोई एक जरूर रहेगा। ओके, उसमें से पिछले बार जो 5 नंबर का क्वेश्चन था वो ये था कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल और होलो स्फीयर के अंदर में और बाहर में निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बेटा। ठीक है, गॉस थ्योरम के मदद से 2009 में, 2013 में, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। मेरा एक प्यारा सा असाइनमेंट है, और वो असाइनमेंट में छटा हुआ क्वेश्चन है ये सब। अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन 5 नंबर वाला आता है बेटा तो इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा एग्जामिनर। ओके, तो ये क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छा से, और पढ़ने के बाद इसमें से तुम क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन पक्का अगर रहा तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर अटैक होगा इससे अपना आने वाले एग्जाम में। तो गाइस देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन पर फाइंड करना हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है गाइस। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन है, बस पोजीशन चेंज है इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन किसको बोलते हैं? एनी पॉइंट किसको बोलते हैं? ये तीनों एक ही टॉपिक से कनेक्टेड है बेटा। अगर तुम एक टॉपिक को अच्छे से कर लिए तो बाकी दो करने में आसान होगा तेरे को। ओके, तो फाड़ने के लिए तैयार हो जाओ और रेडी हो जाओ बेटा कि हाँ सर दीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम 5 मिनट में करके दिखाएंगे। 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगर तुम 5 मिनट में लिख पा रहे हो बिना देखे तो अपने आप का तुम कह सकते हैं फिजिक्स के मामले में तुम फाड़ू लेवल में पहुंच चुका है बेटा। ठीक है, तो फाड़ू लेवल में पहुंचने के लिए खुद को इतना तैयार करना पड़ता है। मेरा जो पिछले कई बार के टॉपर जो बच्चे लोग हैं उनसे पूछने पर पता चलता है कि वो एक एक्सप्रेशन को इतना रगड़ कर लिख देते हैं कि वो एक्सप्रेशन हाथ में आ जाता है, दिमाग तो छोड़ो हाथ में बैठ जाता है बेटा। ठीक है, तो वो इतना बार का मतलब हो गया 7 बार, 8 बार, 10 बार स्पीड में रगड़ देते हैं, लेकिन स्पीडनेस मेंटेन करना होगा। अगर स्पीड तुम मेंटेन कर दिए तो फाड़ कर रख दोगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, समय कम होता है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पता चला 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन तुम आधा घंटा में लिख रहे हो, कहां से हो पाएगा? बहुत कम समय रहता है बेटा। ओके, तो इक्वेटोरियल पोजीशन, जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डायपोल के अलग अलग पोजीशंस पर बेटा। तीनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसमें से 27 में ये पूछा हुआ है। अगर हो सकता है जनरल पॉइंट या इंड ऑन पोजीशन पूछ दे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस सर्कुलर रिंग, चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बच्चों ये बताएंगे हम एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन तुमको बनाएंगे तो दिखलाएंगे कि इसका यही पार्ट अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ना, चैप्टर 3 यानी यूनिट 3 में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर बेटा, तो यही सेम एक्सप्रेशन जो बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार पिछले 14 साल में लगभग 6-7 बार पूछ चुका है बेटा। वो एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला उतना नहीं पूछा हुआ है, शायद एक बार भी नहीं, पूछ सकता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट मैंने डाल दिया हूं बैक।
तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जनरल पॉइंट पर। बच्चे क्या गड़बड़ाते हैं वो समझो। यहां पर भी था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट पर है, तो जनरल पॉइंट पर है बेटा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चे को निकालना क्या ये कंफ्यूज कर जाते हैं, तो एकदम अंडरलाइन कर लेना बेटा जोर से इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तेरे को। ओके, उसके बाद है बेटा देखो 2009, 13, 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसका चांस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन रिपीट भी कर सकता है, देख लेना इसको एक बार। और आखिरी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बेटा अबर के एग्जाम के लिए, एकदम वीबीआई इंपॉर्टेंट है ये, कि चांस है इसका आने का। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंटर करने पर उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है बेटा। ये एक्सप्रेशन दमदार एक्सप्रेशन और मस्त एक्सप्रेशन में से है, तो ये 7 एक्सप्रेशन है, इसको एकदम पॉज करके इज्जत से लिख लो पहले। ओके, उसके बाद एक एक करके एक्सप्रेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हर एक्सप्रेशन अगर जो मैं फोटो दे रहा हूं हो सकता है अगर थोड़ा बहुत ब्लर हो तो तुम यहां से लिख सकते हो बेटा बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा इसका क्वालिटी थोड़ा हाई कर दूं, हाई करके मेंटेन कर दूं, कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये फटाक से पॉज करके लिख लो। तो गाइस पॉज करके आपने लिख लिया, अब आ जाओ पहला नंबर एक्सप्रेशन की तरफ। 5-5 नंबर का एक एक एक्सप्रेशन है, और पहला दूसरा तीसरा एक्सप्रेशन एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है। ओके, तो पहला एक्सप्रेशन का आप कंसीडर लेट पॉइंट रट्टा मार जाइए, वही दूसरा में वही तीसरा एक्सप्रेशन में सेम टू सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब जब निकालना होगा अलग अलग पोजीशन पर, कौन सा पोजीशन पर निकालना है बेटा, इंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। इसका एक ट्रिक बताते हैं, इसका एक ट्रिक बताते हैं तुम लोग को, वो ट्रिक बहुत मजेदार है, बहुत शानदार है, एकदम मस्त। तो वो ट्रिक ये है बेटा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं ये बता दो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं भैया दो चार्ज को माइनस क्यू प्लस क्यू को कुछ दूरी पर रख दोगे तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां पर तुम 2L भी रख सकते हो बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक और भी टीचर्स 2L लेके बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, L प्लस L 2L होता है बेटा, ठीक है। हम लोग D लेके बनाएंगे, अगर ये D है तो आधा डिस्टेंस d/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायपोल बोलेंगे जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल तो ये फिगर दिमाग में छप जाना चाहिए बेटा, छप गया रट्टा मार लो इसको, क्योंकि हम डे 1 के लेक्चर्स में तुमको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहला डेफिनेशन है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है बेटा, P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। फिर से बोलते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, ये दोनों का प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका हमेशा दिशा होगा, P का। ट्रिक क्या है, तो भैया ये डायपोल के सीधा में कहीं पर भी कोई पोजीशन जहां पर तुमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पोजीशन कहलाएगा बेटा, ये पोजीशन कहलाएगा एक्सियल पोजीशन या फिर इंड ऑन पोजीशन बेटा। कौन सा पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। अब यही डायपोल के परपेंडिकुलर पर कोई पोजीशन होगा बेटा एकदम 90 डिग्री पर, ये पोजीशन कहलाएगा बेटा हमारा, ये पोजीशन कहलाएगा हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन। एकदम रट्टा मार जाओ बेटा, जो बोल रहे हैं उसका फिगर दिमाग में छप जाना चाहिए। इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के बीच में कहीं पर पोजीशन लेते हैं बेटा, ये कहलाता है जनरल पोजीशन। क्या कहलाता है, जनरल पोजीशन बेटा। ये 3 पोजीशन क्वेश्चन देखकर तुम अच्छे से समझ सकते हो। क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कौन सा पोजीशन पर, इंड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक डायपोल के इंड ऑन पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके सीधा में होगा इंड ऑन पोजीशन बेटा, इंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन कह सकते हो। इक्वेटोरियल बोलता तुरंत परपेंडिकुलर पर होता, जनरल बोलता तो इसके बीच में कहीं पर होता है बेटा। ये 3 पोजीशन है, ये तीनों पोजीशन को रट्टा मार जाओ। उसमें से एक पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कौन सा पॉइंट पर बेटा, एक्सियल पॉइंट पर या इंड ऑन पोजीशन पर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर किए इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिए माइनस क्यू प्लस क्यू, एकदम ये सेंटर है बेटा, सेंटर ये टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, d है,
P बराबर क्यू डी, P का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है बेटा। सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट माने में बेटा, सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट माने में P डैश, और इसी पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है बेटा। तो तीनों एक्सप्रेशन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको जब निकालना हो तो P डैश पर एक छोटा सा चार्ज रख के टेस्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ये चार्ज का नाम है टेस्ट चार्ज बेटा, प्लस क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, प्लस क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे बेसिक एक्सप्रेशन जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था बेटा, कि रट्टा मार जाओ उसको, कि ई का रिजल्ट था, ई का पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है बेटा। आर जो होता है वो होता है डिस्टेंस, चार्ज से पी डैश तक पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है बेटा, चार्ज से पी डैश तक का पॉइंट का डिस्टेंस। जैसे ये चार्ज है, ये है पी डैश, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको डिस्टेंस का स्क्वायर याद रखो बेटा, एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट, कोनो दिक्कत नहीं। तो इसको याद रखना है किनारे करके। तो बेटा यहां चार्ज से हमको डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो तो ये आधा डिस्टेंस डी बाई टू होगा बेटा, ये आधा डिस्टेंस डी बाई टू होगा। ओके, तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है आर माइनस डी बाई टू हो जाएगा बेटा, यहां से यहां ये इतना में से इतना काट देंगे, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये चार्ज से डिस्टेंस बेटा आर प्लस डी बाई टू हो जाएगा, यहां से यहां तक का पता है आर, और ये डी बाई टू जुड़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस पता हो जाएगा। ये हो गया फिगर आउट बेटा, साथ में डायरेक्शन भी बताओ। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा बेटा, ये प्लस प्लस रिपल्सन हो जाएगा, और ये प्लस क्यू नॉट बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा बेटा। ये हो गया E1 का डायरेक्शन, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 लेंगे, और ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो E2 का डायरेक्शन अट्रैक्शन इनवर्ड की तरफ होगा, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ये पूरी तरह से फिगर कंप्लीट हो चुका है। कंसीडर लेट पॉइंट फिगर द न्यूमेरिकल टर्म, यही हमारा 4 स्टेप है कोई भी एक्सप्रेशन को याद करने का बेटा। ठीक है, तो तुमको भी याद करना है ये एक्सप्रेशन। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन एज। तो बेटा ड्यू टू कहने गया, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बेटा, पूरा डायपोल की वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एज। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए हम लोग क्या माने बेटा, E1 माने हुए। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है, यहां पर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू होगा बेटा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी बाई टू, ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, E1 निकल गया बेटा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज गिवन एज। तो बेटा माइनस क्यू की वजह से हम लोग क्या मानेंगे, E2 मानेंगे, E2 बराबर के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो माइनस क्यू है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो प्लस क्यू हो जाएगा बाय डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस डी बाई टू, डिस्टेंस का स्क्वायर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए, E1 मिल गया, E2 मिल गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश इज। तो P डैश पे निकाल रहे E नेट बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम करना होगा, E1 प्लस E2 वेक्टर सम। तो वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटा दोनों E1 E2 के बीच का एंगल हम लोग कितना निकाले हुए, 180 डिग्री। तो cos 180 का वैल्यू कितना होगा बेटा, -1। तो यहां हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2
कॉस 180 का -1 हो गया बेटा, वो माइनस को बाहर लेते आते हैं। तो यहां लग रहा है E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर बेटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा E1 माइनस E2। तो हम लोग बोल सकते थे बेटा दो वेक्टर जब अपोजिट हो तो डायरेक्ट माइनस में लिखते हैं डायरेक्ट बेटा। तो E1 कितना आया हुआ है, E1 आया हुआ है बेटा हमारा KQ बाय R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस E2 कितना आया बेटा KQ डिवाइड बाय R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, KQ कॉमन आ रहा है, 1 डिवाइड बाय R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर बेटा। ओके, यहां पर लग रहा है ना बेटा। इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम लोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये बचेगा बेटा r प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये बचेगा बेटा r माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ आ रहा है बेटा। तो यहां पर आंसर क्या बचेगा इसका KQ, यहां पर गौर से देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है बेटा। क्या होता है 4ab। ओके, और ये हो गया r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा बेटा। क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहां पर फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, देखते हैं E इक्वल टू के 2RDQ बेटा। देखो 2R को एक साथ रखे, 2R को एक साथ, ये D बचा हुआ, Q को एक साथ रखे QD बाय R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर बेटा। QD को हम लोग P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं बेटा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल K2QD के बदले में P लिख सकते हैं बेटा, PR डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंडॉन पोजीशन पर बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, देख लो अच्छे से और इसको स्क्रीनशॉट मार लो, पॉज करके लिख लो बेटा। यही एक्सप्रेशन है, यहाँ कंसीडर से लेकर यहाँ तक पूरा लिख दिए बेटा। आज फोटो वोटो देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां से लिख सकते हो। ये E2 है बेटा, ठीक है, एकदम लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे एकदम पहली बार देख रहे हैं वो आज से स्टार्ट करो, आज से डे 1 बना लो। ये डे 4 का चैलेंज को आज से स्टार्ट करते हैं बेटा, आज से फाड़ कर रख देंगे हम लोग। ओके, जल्दी से पॉज करके लिख लो इसको। तो बेटा पॉज करके लिख लिए। अब यहां पर थोड़ा सा डायरेक्शन में आ जाओ बेटा। यहां पर जो छोटा सा टेस्ट चार्ज है वो दोनों मिलकर ये धक्का दे रहा है, ये खींच रहा है बेटा। तो ये छोटा सा जो टेस्ट चार्ज है वो किधर जाना चाहेगा, इधर अट्रैक्ट होगा ये माइनस से या प्लस से रिपेल होगा। तो क्या होगा बेटा, दोनों मिलकर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये नजदीक है, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो ई नेट का जो डायरेक्शन है, ई नेट का जो डायरेक्शन है बेटा वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, बाहर की तरफ। यहां पर पी भी देखो आउटवर्ड जा रहा है, ई भी आउटवर्ड जा रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं बेटा कि स्पेशल केस में बेटा कि डिस्कशन में तुम देख लेना, डिस्कशन एग्जाम में नहीं लिखना है बेटा, ये याद रखना। तीसरा एक्सप्रेशन में काम करेगा कि ई और पी का दिशा इसमें सेम होगा बेटा। क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगा। इसको रट्टा मार जाओ रे, अभी जनरल पॉइंट पर बहुत काम देगा बेटा। और इसका स्पेशल केस का जो रिजल्ट है वो होगा बेटा E इक्वल टू के 2P बाय आर क्यूब होगा, 2P बाय आर क्यूब होगा। स्पेशल केस में यही बताते हैं बेटा कि अगर R बहुत बहुत बड़ा हो जाए D से, तो ये जो D हो जाता है ये पूरा नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर 2PR डिवाइड बाय R का पावर 4 बचेगा, एक R से एक R कट जाएगा बेटा, तो 2P बाय आर क्यूब बचेगा। तो ये हमारा स्पेशल केस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, ये याद रखो इंडॉन पोजीशन के लिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। चलो पॉज होके लिख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है बेटा, पहले 1 नंबर का एक छोटा सा डेफिनेशन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर
डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो सकता है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो उसको डिफाइन कर देना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फॉर्मूला लिख देना बेटा। उसके बाद स्टार्ट करना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर तुमको फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू को कुछ दूरी पर रख दे, और वो दूरी होगा बेटा हमारा डिस्टेंस डी। ओके, अब इससे परपेंडिकुलर पोजीशन पर हम लोग लेंगे पी डैश पोजीशन, और यही पोजीशन पर एक छोटा सा चार्ज हमेशा रहेगा बेटा। शो नहीं करना है, शो नहीं करना है, खुद से खुद को जानकारी के लिए एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रहेगा प्लस क्यू नॉट रहेगा बेटा, ठीक है, प्लस क्यू नॉट। और ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट को रिपेल करेगा बेटा, इसको इधर भेजेगा। ओके, E1 कंसीडर लेट पॉइंट सेम होगा बेटा, कोई चेंजिंग नहीं, एकदम कोई चेंजिंग नहीं। ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। E2 का डायरेक्शन इधर होगा, यहां थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको, जान तो क्या होगा, E1 का डायरेक्शन और ये E2 का डायरेक्शन। तुमको पता है बेटा अगर ये मिड पॉइंट पर है, एकदम बीचों बीच है, तो यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ बराबर होगा, तो ये जो ट्रायंगल बनकर तैयार होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा बेटा। आइसोसेलेस में दोनों साइड बराबर होता तो दोनों एंगल भी बराबर होगा, अगर एक थीटा है तो दूसरा भी थीटा होगा। और ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है बेटा कि अंदर दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये जा रहा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ पी का डायरेक्शन, और यहाँ E1 E2 दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड पर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां से पास होगा बेटा, 20 से पास होगा। कहां से, 20 से पास होगा। तो ये इसका फिगर आउट है। और ये जो दूरी होता है बेटा, ये दूरी पी डैश सेंटर से आर दूरी पर होता है, सेंटर से आर दूरी पर होता है। प्लस क्यू चार्ज से पी डैश तक का डिस्टेंस हमको जरूरत पड़ेगा बेटा, और वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस जैसा लग रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो ये हो गया P, ये B, ये डिस्टेंस D/2 हो जाएगा, और ये H। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, √p² प्लस b² प्लस b², b कितना है, D/2 है, तो D/2 का स्क्वायर करें तो D²/4 हो जाएगा। इधर भी सेम टू सेम होगा बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आइसोसेलेस है। तो अब एक एक करके तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से और एक बार माइनस क्यू चार्ज की वजह से। बहुत आसान है बेटा, सेम प्रोसेस। E1 पहले निकालो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो फॉर्मूला होता है KQ डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, √r² प्लस D²/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा, KQ डिवाइड बाय r² प्लस D²/4। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा 2023 में। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, लॉलीपॉप था बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो E1 निकल गया। उसी तरह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, E2 KQ डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा, तो डिस्टेंस वैसे ही होगा माइनस क्यू से ये डिस्टेंस √r² प्लस D²/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, KQ डिवाइड बाय r² प्लस D²/4 हो जाएगा बेटा। ओके, तो ये E2 निकल गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो एट पॉइंट P डैश इज, तो E नेट बराबर हो जाएगा बेटा √E1² प्लस E2²। अरे वेक्टर सम होगा बेटा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम करेंगे बेटा, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा बेटा। चलो समझो, यहां पर E1 का वैल्यू देखो बेटा और E2 का वैल्यू देखो, सेम टू सेम है, बराबर है। तो E1 और E2 बराबर है, इसलिए E2 के जगह भी क्या लिख दिए, E1 लिख दिए बेटा। और E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा, तो यहां पर 2 थीटा लिखे हुए हैं। अब यहां देखोगे बेटा E1² कितना हो जाएगा, 2E1²। 2E1 गुना हो जाएगा तो E1² बेटा, और cos 2 थीटा। ओके, 2E1² कॉमन आ रहा है, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा बेटा। अब मैथ का हर सॉल्यूशन में मैथ का क्वेश्चन जरूर यूज होगा, मैथ का फॉर्मूला जरूर यूज होगा। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos² थीटा होता है। ये फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखो, मैथ वालों को तो ये रट्टा होगा बेटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं
2 E1 स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4, 4 बाहर निकलेगा 2 E1 स्क्वायर है, बाहर निकलेगा E1, कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा। तो यहां से 2 E1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा k बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा बेटा। कॉस थीटा यहां से ट्राइंगल से निकाल सकते हैं बेटा, ये थीटा है तो ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, बी हो गया d/2 और एच हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 हो गया बेटा। ये एच हो गया ये ट्राइंगल के लिए, ये थीटा तो ये पी बी एच, बी बाय एच। तो 2 से 2 कट रहा है बेटा, Q और D मिलकर गुना में P बन जाएगा। तो KP इसका बेस और इसका बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 1/2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का पावर 3/2 होगा बेटा। ये हमारा रिजल्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा। यहाँ पर P इधर जा रहा है, E नेट इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर E एंड P क्या होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। डिस्कशन वाला एग्जाम में आएगा तो यहीं तक लिखना 5 नंबर में, ये डिस्कशन का बेटा आगे यूज होगा इसका, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और डिस्कशन का रिजल्ट भी तुमको याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पी बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, ये नेग्लिजिबल हो जाता है, इसको 0 पुट कर देते हैं बेटा। 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, बाय 2 अलग कट जाएगा बेटा, तो आर का पावर 3 बचेगा, तो के पी बाय आर क्यूब होता है, के पी बाय आर क्यूब होता है बेटा। ये स्पेशल केस का रिजल्ट है डिस्कशन में, किसका, इक्वेटोरियल पोजीशन का बेटा। बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन था बेटा, और बहुत बार आया हुआ, तो हम रिसेंटली डाले हुए हैं, 2023 में पूछा, पहले भी पूछा वो क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। देख लो पूरा एकदम झाड़ कर लिख दिए हैं, तुमको कुछ इधर उधर से लिखने की जरूरत नहीं बेटा, इतना लिख दिया। फिगर थोड़ा बड़ा बनाना बेटा, हम छोटू सा बनाए में जगह कम की वजह से, तुम बड़ा फिगर बनाना, थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेकर उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखना है। E1 निकालना, E2 निकालना, दोनों का नेट करके वेक्टर सम करके रिजल्ट निकाल देना बेटा, वही हमारा आंसर होगा। यही मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। ओके, पॉज करो, लिख लो इसको प्यार से। तो पॉज करके लिख लिया उसको अच्छे से। अब आ जाओ थर्ड नंबर एक्सप्रेशन। थर्ड नंबर एक्सप्रेशन हमारा है जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालना है बेटा। कौन सा पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल का जनरल पॉइंट और एनी पॉइंट पर, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा 3 क्वेश्चन का टारगेट है, और ये तीनों क्वेश्चन को फाड़ कर रख दो। ओके, फिर हम लोग एक दिन ऐसा भी होगा कि एक दिन में सारा एक्सप्रेशन 3 नंबर 5 नंबर सब कर लेंगे बेटा। इतना अपने आप को हैबिचुएट बना दो, इतना अपने आप को प्रॉपर स्टेबल बना दो कि एक दिन में तुम पूरा एक चैप्टर फाड़ सकते हो बेटा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं -q प्लस q को बेटा। -q प्लस q को कुछ दूरी पर रख दो, ये कहलाता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। d डिस्टेंस होता है बेटा, और यहां से p डैश एक पॉइंट मानते हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में कहीं पर, ये हमारा जनरल पॉइंट होता है। तो जनरल पॉइंट जैसे बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल के जनरल पॉइंट पर तुरंत फिगर अटैक हुआ बेटा। और ये जो डिस्टेंस होता है डायपोल के सेंटर से r दूरी पर p डैश अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। डायपोल के सेंटर से r दूरी पर ये डिस्टेंस होता है बेटा। ये जो p है r के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर बेटा ये बीचों बीच लाइज कर रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कंपोनेंट टूटेगा बेटा, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ cos थीटा का, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा उसके साथ sin थीटा का बेटा, p sin थीटा। तो अब ये जो डायपोल है बेटा p डायपोल मोमेंट, इसका 2 कंपोनेंट है, p cos थीटा और p sin थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, और कुछ नहीं। अब डायपोल मोमेंट जब ई डायरेक्शन में बेटा, ई डायरेक्शन में है, तो यहां से डॉट डॉट से एक डायपोल मोमेंट इसने अपने से ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, अपने से ड्रॉ कर रहे हैं। इधर -q हो जाएगा, इधर +q होगा। -q से +q की तरफ दिशा है p cos थीटा का, देखो तो। और ये जो डायपोल है -q +q के वजह से p डैश पोजीशन जो है हमारा, वो एक्सियल पोजीशन है बेटा।
और एक्सियल पोजीशन में P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, इवन मानेंगे। तो P cos थीटा के लिए P डैश एक्सियल पोजीशन है और P sin थीटा के लिए बेटा P sin थीटा के लिए P sin थीटा के लिए ये पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, परपेंडिकुलर पर है बेटा, देख लो इस पर। तो P sin थीटा की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो P sin थीटा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसमें अपोजिट जाएगा बेटा। तुमको पता है अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन में लिखे हुए थे कि E और P दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो P इधर जा रहा है तो इस पॉइंट पर E दिखवाना है, तो E इसके जस्ट अपोजिट जाएगा बेटा। दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेटा इसको याद रखने के लिए दोनों केस का जो डिस्कशन हम लास्ट में लिखवाए हैं, पहला का रिजल्ट था बेटा एक्सियल वाला के लिए, एक्सियल वाला के लिए था बेटा K2P/r³। ठीक है, इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम होता है E और P का, और इक्वेटोरियल का था बेटा KP/r³। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, वरना क्या बनेगा ही नहीं एक्सप्रेशन। ये इसमें अपोजिट होता है दोनों का डायरेक्शन, E और P का बेटा, E और P का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होता है। तो दो कंपोनेंट P cos थीटा और P sin थीटा। जिस समय P cos थीटा है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश ड्यू टू डायपोल मोमेंट P cos थीटा इज, तो P cos थीटा के लिए कौन सा पोजीशन हो जा रहा है बेटा? E1 मान ले रहे हैं इसके लिए, और P cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन का 2P/r³ होता है, K2P/r³ हो जाएगा बेटा। बस P के जगह पर P cos थीटा लिख देना और कुछ नहीं, P cos थीटा हो जाएगा बेटा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश ड्यू टू डायपोल मोमेंट P sin थीटा इज, तो बेटा P sin थीटा, जब P sin थीटा तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल का रिजल्ट क्या है बेटा? KP/r³। P है तो P की जगह पर सिर्फ P sin थीटा कर देना है। E1 मिल गया, E2 मिल गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश इज E नेट बराबर E1 प्लस E2 कर देंगे वेक्टर सम बेटा, और वेक्टर सम करेंगे तो रूट अंडर फॉर्मूला लगाना होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, E1 E2 के बीच का एंगल कितना है बेटा? cos 90 डिग्री, cos 90 वैल्यू 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बेटा। कोई दिक्कत? E1 का वैल्यू कितना? E1 का वैल्यू होगा K2P cos थीटा बटा r³ का होल स्क्वायर प्लस KP sin थीटा बाय r³ बटा होल क्यूब बेटा। ओके, तो पढ़ते पढ़ते बोराइल लग रहा होगा पूरा। ओके, तो बोराइल के तुम लोग थोड़ा सा क्या हो गया, सुतल टाइप से हो गया होगा। तो सुतल टाइप है तो मुंह में पानी मारो, और पानी से भी नींद नहीं टूट रहा है तो चप्पल उठा, चप्पल से मुंह में मारो, और अपने आप को जगाओ और जगा कर ये सब एक्सप्रेशन करो, समझा? ताकि ये सब एक्सप्रेशन अगर तुम कर लोगे ना बेटा तो एग्जाम में एकदम बिंदास रखे फाड़ कर लिखोगे सब एक्सप्रेशन को। ओके, तो यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है? KP/r³, KP/r³ कॉमन आ रहा है बेटा। तो KP/r³ रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर में था तो स्क्वायर से बाहर निकलेगा, फिर रूट से बाहर निकलेगा तो KP/r³ बचेगा। तो रूट में यहाँ क्या बच गया? 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ बचेगा sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिट्टू सर बड़बड़ा रहे हैं, और बड़बड़ा रहे हैं तो तुमसे देख ले जा रहे हो कि क्या हो रहा है। ओके, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बेटा KP/r³ और 4 cos स्क्वायर में 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 बचल है पहले वाला, और 4 को cos में 3 को 1 हो जाएगा, तो 3 को cos स्क्वायर बचल रहेगा बेटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा, रट्टा मार जाओ, देख लो अच्छा से कैसे क्या किए हैं। ओके सर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, छोटा छोटा लिखते हैं। अरे छोटा छोटा लिखते हैं तो क्या हुआ? जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करके तुमको सब दिख जाएगा बेटा। तो आज डे 4 का चैलेंज है 3 को 5 नंबर या एक्सप्रेशन को फाड़ कर रख देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, उसके बाद जाके सूतेंगे बेटा। ठीक है, सच का मत फाड़ देना बेटा, कॉपी में लिख कर फाड़ दो पेज को। ठीक है, और आज का डे 4 का चैलेंज को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट कर लिया है
अगर तुम कंप्लीट कर लेगा तो कंप्लीट करने के बाद वीडियो में फिर से आना, देखना सर हाँ कर लिए हैं। ओके, चलो मिलते हैं बेटा आज नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि 5 नंबर का और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो टारगेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।